सरकार ने तय किया है, केंद्र सरकार की तरफ से ईपीएफ पेंशन मिलती है, वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, 2 गुना करने का हमने फैसला लिया है। ये सब कुछ अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़ी खुशखबरी, 7,500 रुपए तक न्यूनतम पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की उम्मीद केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम मुद्दों का समाधान करेगी। एजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, न्यायिक अधिकारियों के पेंशन संबंधी मुद्दों से संबंधित अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम अधिसूचित की है, जो न्यायिक अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों की चिंताओं का ख्याल रखेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मामले को 12 सप्ताह बाद पोस्ट किया, जिससे ये देखा जा सके कि उक्त योजना किस तरह काम करती है। जस्टिस गवई ने कहा, हमें यह उचित लगता है कि मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, जिससे ये अनुभव किया जा सके कि एकीकृत पेंशन योजना किस तरह काम करती है। उसके बाद वर्तमान याचिकाओं में शामिल मुद्दों पर निर्णय लिया जा सके। और ताजा हालात। ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े लाखों पेंशनर्स लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। अब 2025 के बजट, लोकसभा में उठे सवालों और ईपीएफओ की हालिया बैठक से एक नई उम्मीद जगी है कि शायद न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तक बढ़ सकती है और महंगाई भत्ता दा भी पेंशन में जोड़ा जा सकता है। इस वीडियो में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के हर पहलू को नए अंदाज में और गहराई से समझेंगे। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95 ओवरव्यू। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 1995 में लागू की गई थी। इसके तहत ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारी जो 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच पेंशन मिल रही है, जो मौजूदा महंगाई में अपर्याप्त है। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और दा जोड़ने की मांग कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मुख्य मांगे क्या है? पेंशनर्स की आवाज। ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे इस प्रकार है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह की जाए। पेंशन में महंगाई भत्ता दा जोड़ा जाए। मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सही कार्यान्वयन किया जाए। बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और विभिन्न पेंशनर्स यूनियन लगातार इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना में बदलाव की संभावनाएं। 2025 अपडेट्स। 1. न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की संभावना। सरकार ने लोकसभा में कहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों पर विचार किया जा रहा है। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होती है तो ये पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। 2. महंगाई भत्ता दा जोड़ने पर विचार। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी दा दिया जाए। सरकार ने कहा है कि इस पर विचार हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। 3. वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की संभावना। अभी तक ईपीएस के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार किया जा रहा है। इससे पेंशन फंड में अधिक योगदान होगा और पेंशन राशि भी बढ़ेगी। 4. स्वास्थ्य सुविधाएं। ईपीएस 95 पेंशनर्स चाहते हैं कि उन्हें सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। सरकार ने इस मांग पर भी विचार करने का भरोसा दिलाया है।
ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ईपीएफओ पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने की मांग पर विचार करे। हालांकि सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की जीत। सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसले। 2016 का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशनर्स को उनके अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन ईपीएफओ ने इसे सभी पर लागू नहीं किया। 2022 का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशनर्स को उच्च पेंशन का विकल्प देने को कहा, लेकिन इसमें भी कई पेंशनर्स को दिक्कतें आई। ईपीएस 95 पेंशन योजना, क्या उम्मीदें हैं पेंशन बढ़ोतरी? ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेंशनर्स संगठनों ने मुलाकात की है और निम्नलिखित मांगे रखी है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की घोषणा हो। महंगाई भत्ता दा लागू किया जाए। ईपीएफओ से जुड़े सभी पेंशनर्स को डिजिटल पेंशन सुविधा दी जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अलग आवंटित किया जाए। ईपीएफओ के नए नियम और बदलाव। 2025 अपडेट्स। एटीएम से पीएफ निकासी की सुविधा। ईपीएफओ जल्द ही पेंशनर्स को एटीएम कार्ड जारी कर सकती है, जिससे वे सीधे अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे। पेंशन ट्रांसफर की सुविधा। अब पेंशनर्स अपनी पेंशन को किसी भी बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं। उच्च पेंशन के लिए आवेदन की तिथि। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली। क्या ईपीएस 95 पर असर होगा? ओपीएस की बहाली की मांग देश भर में जोर पकड़ रही है। कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस लागू भी कर दिया है। अगर केंद्र सरकार ओपीएस लागू करती है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिल सकता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सरकार के अगले कदम। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय की बैठकें। सरकार इन मांगों पर लगातार बैठकें कर रही है। ईपीएफओ की आंतरिक समीक्षा। ईपीएफओ ने पेंशन फंड की समीक्षा शुरू की है, जिससे पेंशन बढ़ाने की संभावना बढ़ी है। इस बार में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 2025 में क्या उम्मीदें हैं? ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 2025 महत्वपूर्ण साल हो सकता है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है। महंगाई भत्ता दा जोड़ने पर विचार हो रहा है। वेतन सीमा 21,000 रुपए तक बढ़ सकती है। ओपीएस की बहाली से ईपीएस पेंशनर्स को भी फायदा मिल सकता है। अगर सरकार ने पेंशन बढ़ाने की घोषणा की तो ये लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर होगी। आपका क्या कहना है? क्या सरकार को ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे तुरंत मान लेनी चाहिए? कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।